Hello students, today we will discuss our next topic, that is the periodic functions. Clear? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था पेरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। आज हम करेंगे पेरियोडिक फंक्शंस जो कि पेरियोडिक मोशन को डिफाइन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेनली जो आपके वो जो फंक्शन जो मोशन होता है आपका इन द रोटेशनल मोशन, पेरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, उसको हम मेनली वेव्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? वो बताएंगे हम कैसे फॉर्म होती है वेव्स थ्रू द मोशन। क्लियर? लेकिन जो वेव्स होती हैं आपके पास, जैसे आपने प्रीवियस हमारे पास लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्लियर, अप टू सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, कॉट थीटा। क्लियर? सिमिलरली आपने दो टर्म्स दैट इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा भी पढ़ा है। क्लियर? इसलिए इसी की तरह हमारे पास दो वेव्स होती हैं, दैट इज वन ऑफ जो आपका फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसको हम वेव फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो हम जो हमारे जो फंक्शंस, कोई भी वेव्स हैं, जब मोशन है आपका जो जिसको हम वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको मेनली जो दो फॉर्म वेव्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वन इज द साइन वेव्स एंड अदर इज द कोसाइन वेव्स। क्लियर? इसलिए यहाँ पे भी हम लेकर चले दो फंक्शन एफ टी। एफ टी क्या है आपका फंक्शन, फंक्शन किस तरह रिप्रेजेंट कर रही है, एफ मीन्स वो फंक्शन किस पर डिपेंड है, टाइम पे, दैट इज एफ टी सॉरी इज इक्वल्स टू साइन, मेनली यहाँ पे क्या होता है आपके पास साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई टी, ठीक है। अब ये जो 2 पाई है आपका, 2 पाई क्या होता है, दैट इज अ टू कांस्टेंट पाई, मतलब फुल रोटेशन होगी 360 अबाउट द सर्कल, क्योंकि आपके पास ये सर्कल है तो यहाँ पे जो इसकी फुल रोटेशन होती है वो किसकी होती है, 360 की होती है, मतलब 2 पाई की एंगुलर। क्लियर? क्योंकि ओमेगा भी क्या है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। टी क्या है आपके पास, टाइम पीरियड, जो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। टाइम पीरियड क्या होता है कि अगर आप जो आपका कोई भी मोशन है उसको वन इंटरवल रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है तो वो उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो कैपिटल टी क्या है आपका, टाइम पीरियड। अब यहाँ पे जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी क्या होता है, एनी टाइम जिस पर आप वो उस मोशन को देख रहे हो। क्लियर? तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा, दैट इज एफ टी इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, साइन 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉस, दैट इज जी टी, इसको हम अनदर नेम ले दिया, दैट इज जी टी इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई टी अपॉन टी। अब हमने क्या करना है इसमें देखो क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि जो ये फंक्शंस हैं ये भी हमारे पास क्या है, पेरियोडिक फंक्शन है। पेरियोडिक फंक्शन मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए हमने क्या किया, जो आपका टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल टी, तो हमने क्या किया, जो टी है, मान लो कोई भी टाइम एट एनी टाइम टी, जब मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वो कौन सा टाइम है, टी स्मॉल, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया टी प्लस टी, टी कैपिटल टी क्या है आपके पास, टाइम पीरियड, ठीक है। सपोज मैं ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ आपको कि आपके पास मान लो टी जीरो है, टाइम जीरो पर हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अप टू एनी टाइम मतलब 10 मिनट लगा लो, 10 मिनट के बाद वो फिर से अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। तो इट मीन्स जो आपका कैपिटल की टी क्या हो जाएगा वहाँ पे 10 मिनट के बाद वो मोशन को अपने आप रिपीट करने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने स्मॉल टी को सपोज कर ले टी प्लस टी के साथ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इस इंटरवल के बाद वो अपने आप को मोशन को फिर से रिपीट करने लग जाता है। वही हमने प्रूव करना है कि ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है जो अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। तो यहाँ पर टी की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 2 पाई बाई टी, तो एज इट इज यहाँ पे इस टी की जगह पर क्या आ जाएगा, टी प्लस टी, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, 2 पाई बाई टी को अंदर ले गए, 2 पाई बाई टी को अंदर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस, यहाँ पे अगर देखो 2 पाई बाई टी को अंदर लेके जाएगा तो ये टी जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 पाई, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये नोट कर लो, अगर आपके पास साइन थीटा प्लस 2 पाई है तो उसकी वैल्यू साइन थीटा के इक्वल आ जाती है। क्लियर? मतलब जो साइन फंक्शन है वो 2 पाई इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। अगर जो वैल्यू इसकी साइन थीटा पर होती है वही वैल्यू इसकी साइन थीटा प्लस 2 पाई पर होती है। सिमिलरली 2 पाई, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक है। 2 पाई के बाद फिर 2 पाई प्लस 2 पाई दैट इज 4 पाई के बाद रिपीट करेगा, फिर 2 पाई प्लस कर देंगे 6 पाई के बाद रिपीट करके करेगा अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसलिए साइन थीटा प्लस 2 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे आपके पास वही चीज़ बन रही है ना, इसको आप थीटा सपोज कर लो,
ये थीटा है, थीटा प्लस 2 पाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास साइन थीटा, दैट इज साइन 2 पाई बाई टी टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एफ टी प्लस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो ये वैल्यू किसकी है आपके पास, एफ टी की वैल्यू है। ठीक है, तो एफ टी, तो ये प्रूव हो गया ना हमारे पास कि जो फंक्शन है वो आफ्टर टाइम टी, मतलब इस टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, सेम रह रहा है, इसलिए एफ टी प्लस टी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, एफ टी आ गई। क्लियर। सिमिलरली दूसरा फंक्शन भी ऐसे प्रूव कर लिया हमने, सिमिलरली करके लिख दिया, दैट इज जी टी प्लस टी इक्वल्स टू जी टी। तो ये भी दोनों फंक्शन कौन से हो गए, पेरियोडिक फंक्शंस हो गए, जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए एन 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 मतलब कोई भी नंबर है दैट इज अप टू 1 से लेकर स्टार्ट 2 3 4 अप टू 100 तक। ठीक है, जैसे मतलब t प्लस 1t इजिकल सेम रह जाएगा। फिर मतलब इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 है, t है। ठीक है, आफ्टर एनी टाइम t वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब फर्स्ट हो गया t, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2t, फिर उसके बाद 3t अप टू सो ऑन। क्लियर, तो अपने आप को वो रिपीट कर रहा है, वही उसने एन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया उसने, देखो एफ एन टी को रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब यहाँ पे जो आपका थीटा एंगल है उसको एन पर डिपेंड कर रहा है, एन की वैल्यू 1 से लेकर अप टू सो ऑन लाई कर रही है। क्लियर, अगर यहाँ पे 1 फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा 2 पाई बाई टी टी। अगर 2 फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन 4 पाई बाई टी टी, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 मतलब इट मीन्स ये आफ्टर एनी टाइम 2 के बाद वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। पहले 2 पाई पर वही था, फिर 4 पाई पर, फिर उसके बाद 3 फिल करेंगे, उसके बाद 6 पाई आ जाएगा यहाँ पे अप टू सो। क्लियर, मीन्स जो फंक्शन की वैल्यू इस यहाँ पर थी वही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी, तो इट मीन्स इसका टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा इसका टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 से लेकर अप टू सो ऑन। क्लियर, वही चीज़ यहाँ पे आ गई, तो इट मीन्स ये भी कौन सा फंक्शन हो गया, पेरियोडिक फंक्शन हो गया, जो आफ्टर टाइम टी अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट हमने एक फंक्शन लिखा है दैट इज एफ टी, इट इज इन दिस फॉर्म, दिस समीशन एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई कर रही है, ए एन cos 2 पाई एन बाई टी टी प्लस बी एन साइन 2 पाई एन बाई टी। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास एन की वैल्यू 0 फिल कर दे, अगर एन की वैल्यू 0 फिल कर दे अभी इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा a 0, यहाँ पे आ जाएगा cos 0, यहाँ पे 0 फिल करेंगे तो cos 0 बन जाएगा पूरी की पूरी, यहाँ पे sin 0। अब देखो sin 0 क्या होता है 0, तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाती है, cos 0 क्या होता है 1, तो इस मतलब एफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास a नॉट फॉर n इज इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल, हमने क्या किया एफ टी एन, अब इसमेशन था ना एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक थी, एन की वैल्यू 0 पर तब हमने देख लिया, एफ टी की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास ए नॉट। ठीक है, उसके बाद हमने फर्दर समीशन खोल दिया, समीशन खोल कर देखेंगे तो एन इज 0 फिल करेंगे, सबसे पहले एन 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई थी ए नॉट प्लस, फिर उसके बाद 1 फिल कर दिया प्लस, उसके बाद 2 फिल कर दिया अप टू सो ऑन। क्लियर, तो जो ये वाली इक्वेशन है आपकी 1 इक्वेशन, इसको हम फरियर सीरीज भी कहते हैं, दैट इज द फरियर सीरीज। ठीक है, तो जो आपके ए नॉट A1 A2 बी नॉट B1 B2 जो है आपके, उसको आप फरियर कॉफिशिएंट्स बोलते हैं, फरियर कॉफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, अ पेरियोडिक फंक्शन फॉर विच ओनली द फॉरियर कॉफिशिएंट A1 एंड B1 आर नॉन जीरो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये वाली जो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन आ जाएगी, जहाँ पर आपके बाकी सारे कंपोनेंट्स जीरो हो जाएंगे, बट जो A1 है और B1 है वो आपके क्या रहेंगे, नॉन जीरो कंपोनेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी आपकी, फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर, तो ये था आपका पेरियोडिक फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, एक बार फिर से ओवरव्यू देख लो आप। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, देख लो बिल्कुल इजी है। जस्ट हमने इसमें प्रूव किया है पेरियोडिक फंक्शन को कि एक फिक्स इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर दिया थ्रू द फरियर सीरीज, ये वाला फंक्शन, इसमें दोनों आ जाते हैं, कॉस और साइन दोनों आ जाते हैं। अगर सिंपल वेव करनी है साइन और कॉस अलग अलग आएगी, अगर आपने सिंपल हार्मोनिक को करना है उसमें तो दोनों कॉफिशिएंट्स आएंगे, कॉस भी आएगा और साइन भी आएगा इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू।